अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमने करनी है एक्सरसाइज 2.2। चैप्टर 2 कर रहे हैं हम लोगों ने। कल एक्सरसाइज 2.1 की थी, आज हम करेंगे 2.2। पढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। स्टूडेंट्स देखें, ये बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम सोल्व करने की तरफ चलते हैं। मैं साथ साथ बता दूंगा कि इनमें करना क्या है। एक्सरसाइज है 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, स्टूडेंट्स देखें, इसका पहला पार्ट लिखता हूँ मैं। लिखा है 10 की रेज 3 इक्वल्स टू 1000। स्टूडेंट्स देखें, ये एक सिंपल फॉर्म में लिखा गया, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। इसका अगर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाऊं, थोड़ा सा ना आपको कॉन्सेप्ट दे दूं मैं पहले। अब देखिए, कह रहे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, और इसमें बोला एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखें, ये जिस फॉर्म में लिखे गए यानी इनमें लॉग नहीं यूज किया गया, इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और ये ऑलरेडी लॉग में है। देखें, लॉग लिखा गया, लॉग की फॉर्म में से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी जो इसमें जो करेंगे हम वो टोटली इसके ऑपोजिट करेंगे। स्टूडेंट्स सोल्व करता हूँ। देखें इनमें लॉग की प्रॉपर्टी क्या कौन सी यूज होनी है। सोल्यूशन लिखूंगा। सोल्यूशन लिखने के बाद स्टूडेंट्स, अभी ये है ना, इसको सिर्फ लॉग लिखें, 10 लिखें, ये लॉग 10 एज इट इज लॉग लगाने के बाद अब स्टूडेंट्स इनमें करना क्या है, ये 3 इसके साथ चेंज हो जाएगा। जो इधर 1000 लिखा है ना, इक्वल टू 1000 इसके ऊपर लिख दो, और 3 क्या होगा, इक्वल टू की दूसरी साइड पे। बस स्टूडेंट्स एक स्टेप करना है, और ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाना है, सिंपली बस। अब देखिए, इसका दूसरा पार्ट है 2 की पावर 8 इक्वल्स टू 256। स्टूडेंट्स सोल्व करते हैं, क्या आएगा, वही log 2 और 256 इक्वल्स टू 8। स्टूडेंट्स बस और कुछ भी नहीं करना, इसकी क्या करना है, पावर को इक्वल टू की दूसरी साइड पे बस एक्सचेंज कर देना। और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी यही करना है, वो जब हम करेंगे इंशाल्लाह उसको तब देखेंगे। फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। मैं सारे आपको अगला पार्ट सोल्व करके देता हूँ। देखिए, इसका तीसरा पार्ट है 3 की पावर -3 इक्वल्स टू 1/27। अब देखें स्टूडेंट्स, बस और कुछ भी नहीं है, बस क्या है, ओवर की फॉर्म में आ गया। अब करेंगे सोल्यूशन इसका, क्या करेंगे, 3 लॉग लिख के 3 लिखेंगे, और ये 1/27 इसके ऊपर इक्वल्स टू क्या आएगा, -3। बस स्टूडेंट्स, अगर ओवर में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, जिस तरह भी आ रहा है, बस आपने लॉग लगाना है। लॉग लिख के ये फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज देखे, जिसमें जैसे इसमें 2 लिखी थी, इसमें 10 लिखी थी, ये एज इट इज लिखनी है, और जो इक्वल टू की दूसरी साइड पे वो पावर के साथ एक्सचेंज कर देना है। क्वेश्चन 4 के पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 है 20 की पावर 2 इक्वल्स टू 400। सोल्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स। अब तो आप लोगों को सोल्यूशन आते ही होंगे। log 20 400 इक्वल्स टू 2। बस स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट है 16 -4 है इक्वल्स टू 1/2। अब देखें स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, log 16 एज इट इज, और क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन -1/4 है ये, और ये 1/2 इसके ऊपर। स्टूडेंट्स सॉरी, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, अब नजर आ रहा होगा। ये 16 यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स। log लिखने के बाद 1/2 जो था वो इधर इक्वल टू की साइड पे वो ऊपर चला गया, और जो ऊपर वाला 1/4 है वो कहाँ पे गया, यहाँ पे आ गया, इक्वल टू की दूसरी साइड पे। होपफुली आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, इसके छठे पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स देखें, इसमें लिखा है 11 की पावर स्क्वायर इक्वल्स टू 121। सोल्यूशन करेंगे, क्या लिखेंगे, log 11 एज इट इज, और 121 इसके ऊपर, और क्या होगा, 2 दूसरी साइड पे चला जाएगा। स्टूडेंट्स इसका अगला पार्ट करते हैं 7 वाला। इसमें लिखा है P इक्वल्स टू QR। स्टूडेंट्स देखें, इस क्वेश्चन को अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में क्या होते हैं, पजल हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें करना क्या है। लिखा कुछ भी नहीं है। अब देखें, पहले क्या था, जो इस साइड पे नंबर लिखते थे उसके ऊपर पावर लिखी होती थी, और इधर जो होता था वो एक सिंगल नंबर। जैसे यहाँ पे देखिए 11 का स्क्वायर है, और इधर 121 है, इधर बेस और पावर का कंपैरिजन है, और इधर क्या है, एक सिंगल टर्म है। एज इट इज देखें, इधर ये बेस और पावर, और ये सिंगल टर्म, क्या करेंगे, एक्सचेंज कर दो, QR इक्वल्स टू P। याद रखिए कि जगह चेंज करने से कुछ भी नहीं होगा, रहने ये फिर भी इक्वल टू है। बस इतना करने के बाद आगे क्या है, वही स्टेप है, log Q, और यहाँ पे P इक्वल्स टू R।
आर इक्वल टू दूसरी साइड पे पी इसके ऊपर स्टूडेंट लास्ट पार्ट है इसका, इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है 32 माइनस 1/5 इक्वल्स टू 1/2। स्टूडेंट्स ये वैसे ही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने किया था, 4 वाला पार्ट था आई थिंक सो, नहीं सॉरी 3 वाला पार्ट था। इसका सोल्यूशन करते हैं। ये है 32 एज इट इज़ लॉग लिख के, और इसके ऊपर क्या आएगा 1/2 इक्वल्स टू माइनस 1/5। स्टूडेंट्स ये था हमारा पहला क्वेश्चन। होपफुली आप लोगों को सब पार्ट्स की समझ आई होगी।